नेक्स्ट आता है बच्चे व्हाट इज अर्गोनॉमिक्स। अब ये वर्ड बहुत बड़ा है, श्रम दक्षता शास्त्र, इसका हिंदी में नाम है श्रम दक्षता शास्त्र। तो बच्चे बेसिकली अर्गोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी मशीन या किसी ह्यूमन बीइंग का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउ पीपल यूजेस मशीन्स एंड अदर डिवाइसेस टू सिंप्लीफाई देयर वर्क एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब मैं अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बेहतर करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करती हूँ उसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। जैसे आप देखोगे ऑफिस में लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वही काम हाथ से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कंप्यूटर पे करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे स्कूल में आजकल ई क्लासेस हो रही है ना, आपको सब कुछ स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है, क्यों? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर है नीड फॉर अर्गोनॉमिक्स। नीड फॉर अर्गोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहली, अवॉइड एक्सीडेंट्स एट प्लेस। अगर मुझे चाहिए कि मैं अपने वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करूं तो मुझे वहाँ पे बेहतर मशीन रखनी होंगी। ये किसकी बात हो रही है? फैक्ट्रीज़ की। फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा कई बार वर्कर्स के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, जल जाते हैं, क्यों? क्योंकि मशीन ख़राब होती है। अगर मैं मशीन अच्छी क्वालिटी की रखूँगी तो ये सब हाथ से नहीं होंगे। लेसर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मशीन थकता नहीं है, इंसान थक जाता है, और जब इंसान थक जाता है तो इंसान गड़बड़ करने लगता है। बट मशीन थकती नहीं है जब तक आप उसमें प्रॉपर ऑयल और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते रहो। ठीक है, तो ह्यूमन एरर की चांसेस कम हो जाती है। इंक्रीजेज एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास टैबलेट है तो मैं अपना काम ज़्यादा जल्दी कर पाऊँगी, जबकि अगर मेरे पास इन सब में से कुछ भी ना हो तो। ठीक है, बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, जब मैं ऑफिस जाऊंगी और मुझे ऑफिस में मेरी डेस्क पे सब चीज़ें रखी हुई मिलेंगी तो ऑब्वियसली मैं अपने काम से खुश होंगी और मैं अपने काम को ईजीली कर पाऊंगी, मतलब टायर्ड फील नहीं करूँगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कोई एक बिजनेस आइडिया लाता है, फिर उसको क्रिएटिवली इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और अपने बिजनेस को इनिशिएट करता है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग, रनिंग अ न्यू बिजनेस विच इज ऑफन इनिशियली अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मुझे अपने पापड़ बनाने हैं, पापड़ बना के बेचने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले एक डिज़ाइन बनाऊँगी। डिज़ाइन क्या? पापड़ का डिज़ाइन नहीं, अपने बिजनेस का डिज़ाइन। मतलब कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे कितने लोग चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए पापड़ को बेलने के लिए। ठीक है, फिर उसे लॉन्च करूँगी, फिर अपना सबसे पहला सैंपल कहीं दे के आऊँगी कि भाई लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अपने बिजनेस को नॉर्मल रन करूँगी। रन करना मतलब उसको नॉर्मल सप्लाई करना, पैसे रिसीव करना। हो सकता है कि कई बार किसी को पसंद ना आए तो मैं उसमें क्वालिटी इंप्रूव करूँगी। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी एंटरप्रेन्योरशिप की? सबसे पहले हार्ड वर्किंग। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो इंसान हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेहनती नहीं होगा तो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। दूसरा, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। किसी भी चीज़ को प्लान करके फिर इम्प्लीमेंट करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अगर मैं अपने पापड़ के बिज़नेस में ये प्लान कर लूँगी कि मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे लास्ट अगला पॉइंट है रिसोर्सेज एंड पीपल टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये प्लानिंग का ही तो एक तरीका है कि मेरे को भाई आटा चाहिए, मेरे को मसाले चाहिए, मेरे को इतने लोग चाहिए, तो वो सब क्या है? प्लानिंग। नेक्स्ट है अननोन थ्रेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या हादसे हो सकते हैं। एक हादसा क्या हो सकता है? भाई किसी को मेरे पापड़ ही पसंद नहीं आया। दूसरा क्या हो सकता है? मैं सही टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाई। तीसरा क्या हो सकता है? मेरे एम्प्लॉय भाग गए। ठीक है, तो मेरे पास इन सब का सोल्यूशन होना चाहिए। एबिलिटी टू डू मल्टीटास्किंग। मुझे मल्टीटास्किंग करना आना चाहिए। मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे कई सारे काम करना। ठीक है, मुझे एक ही टाइम पे अपने एम्प्लॉयज़ को भी हैंडल करना है, मुझे देखना है पापड़ भी सही मिल रहे हैं, बन रहे हैं, मुझे ये भी देखना है पापड़ पहुंच रहे हैं, डिलीवरी जहाँ होनी है वहाँ तक। मुझे ये भी देखना है कि जो पापड़ बन रहे हैं वो सफाई से बन रहे हैं। ठीक है, केपेबल टू टेक टफ डिसीजंस। मुझे टफ डिसीजन लेने आने चाहिए।
ठीक है। अगर मुझे पता है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें मान लो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और मुझे पता है कि ये हो सकता है कि भाई 2 लाख के कल 20 लाख बन जाए, और ये भी हो सकता है कि ये 2 लाख रुपए डूब जाए, तो मुझे इस डिसीजन को लेने के लिए तैयार होना चाहिए। कल अगर वो 2 लाख डूब जाए तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था ऐसा हो सकता है। यही हमारा अगला पॉइंट है, डील स्ट्रांगली विथ फेलियर्स। अगर कोई हादसा होता है तो उससे स्ट्रांगली हैंडल करो, दुखी नहीं होना है। ग्रुप वर्क एंड लीडरशिप एबिलिटी, हमेशा कोशिश करो कि कोई भी बिजनेस हो वो ग्रुप में करो। और लीडरशिप का एबिलिटी मतलब बच्चे कि कोई भी काम कराना आना चाहिए, बॉसी नहीं बनना है, हमें किसी पे थोपना नहीं है अपने काम को, हमें एज ए लीडर काम करना है। लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है? जो बॉस होता है वो काम देता है, लीडर काम करवाता है, मतलब साथ में मिलके। ओके। अडैप्ट काम एंड पीसफुल एटीट्यूड, बिल्कुल काम रहना है, शांत रहना है और पीसफुल रहना है। ठंडे दिमाग से, शांति से अगर कोई भी हादसा होता है या कोई भी घटना होती है उसको हैंडल करना है। कभी भी भड़कना नहीं है, किसी पे चिल्लाना नहीं है, उससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होगा। बी अ गुड कम्युनिकेटर, अगर मुझे अपनी कोई बात किसी से कहनी है तो मुझे वो कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, शांति से कहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये एक छोटी सी पिक दे रखी है, इसमें बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। इसमें एलिफेंट को बिजनेसमैन दिखाया है और एंटरप्रेन्योर को बटरफ्लाई। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या कहता है, यूजेस कन्वेंशनल आइडियाज टू रूल द मार्केट। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने आइडियाज है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कहता है, यूजेस क्रेजी एंड क्रिएटिव आइडियाज टू रूल द मार्केट। मतलब बहुत ही क्रेजी और एब्रप्ट से कोई आइडिया होंगे, क्रिएटिव होंगे, मतलब शुरू में हमें लगेगा अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या, बट कल होगा कि वो मार्केट को रूल कर रहा है। ठीक है। जैसे कि बच्चे, आपको लिज्जत पापड़ के बारे में पता होगा कि जब ये आइडिया एक लेडी के दिमाग में आया था तो कई लोगों ने कहा था कि पापड़ कौन खरीदेगा, मतलब पापड़ तो सब अपना घर में बना के और अपना यूज़ करते हैं और अपना खा लेते हैं, इसे खरीदेगा कौन। बट आज आप देखिए ये सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी आप कह सकते हैं इस टाइम की। ठीक है। तो यू नेवर नो, इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है और कई बार वो रिस्क बहुत बड़ा सोसाइटी में चेंज भी ले आता है। ठीक है। तो बच्चे, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और बेटा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो आपको फिर से समझाऊँ। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको अवेलेबल कराऊँगी। बच्चे, मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप NCERT की बुक्स को रेफ़र करें।